हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो मैंने क्वेश्चन दिया था तो बाद में आप लोग कहोगे सर सिर्फ क्वेश्चन देते बताते नहीं। तो शायद मैंने ये पहले जो शॉर्ट्स दिया था उसमें से ये सारा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका ये क्वेश्चन 10th क्लास से है। अपन पहले 9th क्लास का सॉल्व करेंगे। ये आपका 10th का है। इसको क्या कहते हैं, ये वाला भी क्वेश्चन आपका 10th का है। पहले वाला सेक्शन फार्मूला से ये भी आपका 10th का क्वेश्चन है। यस, चलिए आपको ये बताते हैं, वापस से करके दिखाते हैं आपको। चलिए, तो क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि इन द गिवन फिगर ओ जो है आपका सेंटर है, ठीक है, और बी सी क्या है, एक कॉर्ड है जो कि बी सी कॉर्ड को बी सी कॉर्ड को कहाँ तक, पी तक डाला गया है। देन डी सी पी इक्वल टू वाट, हमें निकालना है ये एंगल डी सी पी। चलिए, अच्छा आप एक चीज़ देखिए, एंगल सॉल्यूशन करते हैं अपन। सॉल्यूशन इक्वल टू हम लिख सकते हैं एंगल बी ए डी, दैट मीन्स ये वाला बी ए डी इक्वल टू अपन लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल बी ओ डी। ठीक है, क्यों आप पढ़ रखे हो कि एंगल एट द सेंटर इज डबल, या फिर एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल इज हाफ ऑफ द एंगल मेड बाय द सेम आर्क एट द सेंटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 140, दैट इज 70 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका आ गया 70 डिग्री। ठीक है, और एट द सेम टाइम हमारे पास जो ये क्वाड्रिलेटरल जो है ए, मैं लिखूँगा नहीं, बस आप बातों को समझो। ए बी सी डी क्या है, इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180, इसलिए एंगल ए प्लस एंगल सी फिर कितना 180 डिग्री। आपने ए 70 निकाला है, इसलिए एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 70 यानी 110 डिग्री। ठीक है, और फिर अगेन एट पॉइंट सी लीनियर पेयर से, दैट इज एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी सी पी इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, और आपने ये निकाल लिया है 110। तो ये और ये क्या एंगल डी सी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए एंगल डी सी पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी फ्रॉम क्लास 9 से। ठीक है, जनरल कंपटीशन में बहुत पूछता है। जनरल कंपटीशन में सभी जानते होंगे, इसको अपन ये करना होता है। जैसे पहले एक शॉर्ट ट्रिक से अपन देख लेते हैं। एक्स इक्वल टू क्या है, √7 + 4 √3। इसको ना अपने को इसमें टारगेट रहता है कि ये जो 7 है इसको आप ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कीजिए जिसको ऐड करने पे तो आपको ये आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए। तो देखिए, अब तो पहले 7 को क्या कर सकता हूँ मैं 4 + 3। इससे पहले एक और चीज़ निकालते हैं। इसको ये फॉर्मेट रहता है एक्चुअली 7 + 2 √4 3। ठीक है, तो देखिए सम करने पे 7 आ गया और मल्टीप्लाई करने पे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे अंदर जो है 12 आ जाएगा। लेकिन अपन बेसिक मेथड से करते हैं, जैसे स्कूल में मतलब स्टूडेंट को पढ़ाते हैं डिटेल। तो देखिए अपन लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू √7 प्लस, ठीक है 7 + 4 √3। ठीक है, तो आप इसको रूट रहने दीजिए, इसको अपन लिख सकते हैं √4 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 × √4 × √3। ठीक है, ये 4 का √2 नहीं हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 × 4 √3, और आपने इसको लिख सकते हैं √4 + √3 का होल स्क्वायर। अभी चूँकि इस पे रूट है तो ये क्या हो जाएगा √4 + √3, और इसको लिख सकते हैं 2 + √3, यानी एक्स इक्वल टू तो आपका ये आ गया। ठीक, एक्स इक्वल टू, तो एक्स का वैल्यू आ चुका है हमारे पास 2 √3। ठीक है, तो 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 + √3। अपन इसको रेशनलाइज कर देंगे 2 + √3 मल्टीप्लाई 2 - √3, यहाँ भी 2 - √3,
तो ऊपर तो हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 है, नीचे 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो ऊपर क्या बच गया 2 माइनस रूट 3। ठीक है, अपना अगले क्वेश्चन इधर कर लेते हैं। तो x प्लस 1/x इक्वल टू क्या हो गया 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 दैट इज़ 4। 4 आंसर होगा क्या, 4 ऑप्शन में है, यस, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए, तो अब ये वाला क्वेश्चन कहते हैं द सम ऑफ द टू नंबर इज़ 50। ठीक है, ऐसे करते हैं, द सम ऑफ टू नंबर इज़ 50। मान लेते हैं, लेट अस सपोज द टू नंबर्स आर, लेट अस सपोज टू नंबर्स आर x एंड y। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना 50। कह द फ्रैक्शन ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द लार्ज नंबर। मान लेते लेट हमें ये मानना था लेट लार्जर नंबर इज x, वो लिख दीजिएगा। हम मान लेते हैं लार्जर नंबर क्या है x। ओके, तो ये कह रहे हैं द फ्रैक्शन ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं बाय द स्मॉलर नंबर, तो आता है 3/2। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2 y, और इसको आप इसमें डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3/2 y प्लस वाई इजकल टू 50। तो 3y प्लस 2y इजकल टू 100, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 5y इजकल टू 100, इसलिए y इजकल टू 20। y 20 हो गया, तो निकालना क्या नंबर्स, एक 20 हो गया, तो x क्या हो जाएगा 30। चलिए, आपका ये आंसर है 30 नंबर। चलिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी जो है आपके 9th का है, मैं बेसिक तरीके से क्लास में बहुत बार बताया हूँ। इसमें बस अपनी टारगेट रहता है इस पॉइंट को वहाँ तक शिफ्ट करना जहाँ से रैंकिंग स्टार्ट होता है। बाकी शॉर्ट मेथड है, आप पहले इसको लिख लीजिए 1.2365767। तो अपन लिख सकते हैं 1.3657। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि आप पूरे नंबर को लिख लीजिए 123 657, और जिस पे रैंकिंग नहीं है आप उसको माइनस कर दीजिए, और जितने पे रैंकिंग उतने के बदला में 999, और जिस पे नहीं है पॉइंट के बाद लेकिन उतने ज़ीरोज़। ठीक है, अब ऊपर उधर माइनस कर दीजिए 123 657 माइनस करके जो यहाँ आएगा वो, ठीक है, यहाँ भी पॉइंट नहीं है, अभी ये डायरेक्ट है, यहाँ पे याद रखिएगा अभी पॉइंट नहीं है, मैं मिटा देता हूँ 123, इसमें माइनस कर दीजिएगा, जो अभी आ जाएगा नीचे 99। एक्चुअली मैं यहाँ से ही देख लिया है 99 और 00 किस में है, सिर्फ इसमें, यानी डी आंसर है। ये अगला क्वेश्चन करते हैं, मदर इज़ 3 टाइम्स। सॉल्यूशन कह रहे मदर इज़ 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, तो मदर का एज मान लीजिए लेट एज ऑफ सन इज x, देन मदर एज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x। ठीक है, एक ये और एक ये कह रहे लेकिन 5 साल बाद, तो 5 साल बाद सन का एज क्या होगा आफ्टर 5 ईयर सन्स एज x प्लस 5, मदर एज आफ्टर 5 ईयर 3x प्लस 5। और क्वेश्चन वगैरह कि 5 साल के बाद बेटे और 5 साल बाद माँ की उम्र का सम जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इजकल टू 66। तो ये क्या हो जाएगा 4x इजकल टू 56, इसलिए x इजकल टू 14। ये तो आ गया x का वैल्यू यानी बच्चे का उम्र। ठीक, अब कह रहा है कि उसकी माँ जो है 3 साल बड़ी है, माँ की वर्तमान उम्र क्या है, तो बस माँ का मदर एज क्या हो जाएगा 14 इंटू 3 यानी 42, ये आंसर। चलिए, अब आगे करते हैं। ये क्वेश्चन आपका 10th का है। ठीक है, 10th में ये आपके पास 3 पॉइंट दिया हुआ है, 1 2 3, इसका एरिया निकालने कह रहा है। ठीक है, बाद में बताएंगे, हालांकि अभी फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ, उससे याद रखेगा 1/2 हाफ x1 अगर जब लेते हैं तो आप क्या लिखते हैं y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1,
प्लस x3 इजकल टू y1 माइनस y2, ये वाला अपन सारा का वैल्यू पुट कर देंगे। अगर अपन जीरो आ गया, ठीक है, अगर एरिया इसका जीरो आ गया तो याद रखिएगा ये पॉइंट क्या है, कॉलिनियर है, ठीक है। और अगर जीरो नहीं है दैट मीन्स ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ये आपका क्वेश्चन, हाँ ये 9th का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द एरिया ऑफ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी आइसोसेलेस तो है और साथ में राइट एंगल भी है। तो अपन मान लेते हैं ये दोनों जो साइड है आइसोसेलेस, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है, ठीक है। सपोज ये एक्स तो ये भी एक्स होगा, बिकॉज आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो साइड बराबर होता है। अच्छा एक बात एट द सेम टाइम जैसे ये ए बी सी है, ये एक्स है ये एक्स है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल से मैं करके नहीं दिखा रहा, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं √2x। जब ए रहता है तो क्या बोलते हैं √2a, ठीक है। और साथ में क्या कह रहे हैं, एरिया दिया हुआ है तो एरिया इक्वल टू क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है एक्स, हाइट कितना है एक्स, इक्वल टू कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 16, एक्स इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। दैट मीन्स ये 4 आ गया और ये भी 4 आ गया। तो अपने को क्या करना है, सारे का पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर। अच्छा बताइए ये 4 है ये 4 है तो ये क्या हो गया 4√2, इसलिए पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 + 4 + 4√2, तो 8 + 4√2, यही इसका आंसर हो जाएगा।